हेलो एवरीवन, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं करवा चौथ से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा सभी के अलग अलग रिप्लाई करने से अच्छा है मैं सभी के लिए एक वीडियो बना दूं। तो मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दी है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट हैं करवा चौथ से लेकर कि करवा चौथ का व्रत कब करना है, करवा चौथ के व्रत में जो है पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते, सरगई किस समय खाई जाती है, सरगई होती क्या है, और आप बायना कैसे निकालते हैं, पानी पिए या ना पिए, पहली बार अगर व्रत कर रहे हैं तो कैसे करें, पीरियड्स हैं और फिर व्रत उठाना चाहते हैं तब क्या करें, व्रत किसको करना चाहिए, किन लोगों को बिल्कुल भी व्रत नहीं करना चाहिए, और अगर प्रेग्नेंट है या बीमार है तब आप व्रत कैसे कर सकते हैं। तो आपके सभी डाउट्स मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। सभी क्वेश्चन को मैंने इसी वीडियो में कवर कर दिया है, आप जरूर देखिएगा। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत होता क्या है। तो देखिए, करवा चौथ का जो व्रत होता है वो अपने पति के लिए रखा जाता है, उसकी लंबी आयु के लिए, सुहाग भाग के लिए रखा जाता है, अपने अटल सुहाग की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। ये जो व्रत है ये सुहागन स्त्रियां करती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अटल सुहाग के लिए। लेकिन जो है जिन लड़कियों का रिश्ता हो गया है या एंगेजमेंट वगैरह हो गई है वो भी इस व्रत को रख सकती हैं, या कई जगह पे जो है ना कुंवारी लड़कियों को भी व्रत रखवाया जाता है अच्छे घर भर के लिए, अच्छे सुहाग के लिए। तो कई कई जगह पे कुंवारी लड़कियां भी करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो मोस्टली जो है ना शादी के बाद या फिर रिश्ता वगैरह हो जाए या गोद वगैरह भर जाते हैं उसके बाद इस व्रत को करते हैं। और आजकल तो पति भी इस व्रत को करने लगे हैं, अपनी वाइफ के लिए साथ में करते हैं, अच्छी बात है। तो अगर लड़के भी करना चाहते हैं तो वो भी इस व्रत को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि 2022 में हमारा करवा चौथ का व्रत होगा कब। तो देखिए, 2022 में करवा चौथ का व्रत पड़ेगा हमारा 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर दिन गुरुवार को हमारा जो है करवा चौथ का व्रत रहेगा। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं इस व्रत को किया कैसे जाता है। तो देखिए, इस व्रत को निर्जला रखा जाता है, यानी कि इस व्रत में पानी भी नहीं पिया जाता। तो देखिए, वैसे तो ये व्रत सभी जगह पे एक जैसा ही किया जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना क्षेत्र के हिसाब से हेरफेर हो सकती है। कुछ थोड़ी बहुत हेरफेर हो जाती है पूजा में, या फिर थोड़ा बहुत सरगई के समय में, या सरगई खाने के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज हो सकते हैं। देखिए, आप देख लेते हैं कि ये व्रत करते कैसे हैं। तो देखिए, सबसे पहले सुबह जल्दी तारों की छांव में, यानी कि बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो उस समय पर आपको सरगई खानी होती है या सरगई करनी होती है। तो देखिए, आप देख लेते हैं सरगई होती क्या है। तो देखिए, सरगई क्या होती है। सरगई एक मान लीजिए खाने का कुछ सामान होता है, उसी के साथ साड़ी या चूड़ी वगैरह भी होती है। कुछ जगहों पे तो ये सास भेजती हैं अपनी बहुओं के लिए, तो वो देती हैं, तो वही खाया जाता है। कुछ जगहों पे जो है खुद से भी खरीद लेते हैं खाने वाने का सामान, सवेरे मीठी मट्ठी, फीकी मट्ठी या मिठाई वगैरह वो खा लेते हैं। कुछ जगहों पे घर पर ही चूरमा बना के तैयार किया जाता है, या रोटी पराठे जो भी है वो बनाए जाते हैं, वो खाए जाते हैं। बेसिकली जो सुबह उठ के आप तारों की छांव में कुछ भी खाते हैं, मुंह जूठा करते हैं एक बार, उसको सरगई बोला जाता है। तो कई जगहों पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सासू माँ देती हैं, कई जगह पे आप खुद भी खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है। और कई जगहों पे ये होती ही नहीं है, कई जगहों पे सरगई करते ही नहीं है, उठते ही नहीं है सवेरे 5 बजे 4 बजे सरगई के लिए, नॉर्मल अपना जो है व्रत ही शुरू कर देते हैं। तो आप या तो देख सकते हैं कि आपके आसपास कैसा होता है, आपके बड़े कैसे करते हैं, आप पूछ सकते हैं, अपनी सासू माँ से पूछ लीजिए। कई बार सासू माँ नहीं है या नहीं पूछ पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपके घर परिवार में जो आपसे बड़े हैं, जिठानी है, ननंद है, या और ससुराल के रिश्तेदार हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, वो बता देंगे आपको कि कैसा होता है, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए आप ऐसे कहेंगे कि नहीं कोई भी नहीं है या हम उस तरह से नहीं करना चाहते, तो देखिए, आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कैसे करना है। क्योंकि जैसा आप पहले साल करेंगे, शादी के पहली बार करेंगे, आपको पूरे हमेशा तो उसी तरह से आपको ये व्रत करने होते हैं। तो देखिए, सुबह आप सरगई लेंगे, उसमें आप चाय पी सकते हैं, आप चूरमा खा सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं, मीठी फीकी मट्ठी खा सकते हैं, जो भी आप खाते हैं या खाना चाहते हैं आप वो खा सकते हैं। उसके बाद जब आपका दिन उदय हो जाता है, उसके बाद आपको पानी भी नहीं पीना होता, शाम तक पानी भी आप बिल्कुल नहीं पीते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, कुछ लोग सरगई जो है नहा धोकर खाते हैं कि भाई नहाएंगे धोएंगे सुबह उठ के और फिर सरगई खाएंगे, उसके बाद वो फिर से सो भी जाते हैं या फिर अपना नॉर्मल जो है रूटीन में काम वगैरह कर लेते हैं। और कुछ जगह पे सरगई जो है बिना नहाए धोए भी खा लेते हैं कि रात को जैसे कपड़े वपड़े चेंज करके सो गए, लेट गए, सुबह उठे, थोड़ा सा ब्रश वगैरह करा, कुल्ला वगैरह करा, सरगई खा ली और फिर अपना जो है रूटीन में काम करा, उसके बाद में नहा लिए। तो देखिए, दोनों तरह से कर सकते हैं, गलत कोई भी नहीं है, सबका अलग अलग वो है।
नहा के करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं नहा के करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना नहाए भी सरगई कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिए जैसे सरगई कर ली, उसके बाद आप चाहें तो दोबारा लेट सकते हैं या अपना और घर का काम निपटा ले, नहा ले धो ले, काम काज कर ले। और एक दूसरी बात और है, इस व्रत में ना सिर धो के जरूर नहाया जाता है। देखिए करवा चौथ के व्रत में सिर धो के जरूर नहाया जाता है। हमारे यहाँ पे तो सिर धो के नहाया जाता है करवा चौथ और जितने भी बड़े बड़े व्रत वगैरह आते हैं, होली अष्टमी है, करवा चौथ है, बाकी कई जगह पे जो है सर नहीं भी धोते हैं। तो आप देख लीजिए, या अगर आप किसी वार का स्पेशल जो है मानते हैं कि इस वार वाले दिन आप खड़ा दिन है नहीं सिर धोएंगे, तो आप उसके हिसाब से भी चल सकते हैं। लेकिन करवा चौथ हुआ, होली आठे हुआ, इन सब के व्रत में जो है ना सिर धो के नहाया ही जाता है। तो आप देख लीजिएगा जैसा आपके यहाँ पे करते हो आप उस हिसाब से कर लें। तो सिर धोते हो आपके यहाँ पे, आप सिर धो लीजिएगा। नहीं धोते हैं तो आप बिना धोए पहले दिन धो सकते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि हमारे यहाँ कल के दिन नहीं धोया जाता है, ऐसी परंपरा है, तो आप पहले ही दिन शाम को या फिर उस दिन सुबह सिर धो लें। लेकिन ऐसा कहते हैं कि ना शुद्ध नहीं माना जाता। उसके बाद देखिए आप अपना पूरे दिन रूटीन में जो है जैसे काम करते हैं, अपना काम वाम निपटा लें, खूब अच्छे से तैयार हों। मेहंदी वगैरह तो आप पहले दिन लगा ही लेंगे। तो देखिए उसके बाद जैसे दोपहर हो जाती है, तैयार वैयार हो जाते हैं, तो देखिए उसके बाद कथा सुनी जाती है, कहानी सुनी जाती है। तो कहानी जो है कई जगहों पे तो जो है देखिए 12-1 बजे के बाद सुन लेते हैं, 2 बजे सुन लेते हैं। कई जगहों पे करेक्ट शाम को 4 बजे की कहानी सुनते हैं, तो आप वो भी सुन सकते हैं। या कुछ जगहों पे जो है ना और थोड़ा लेट सुन लेते हैं, 7-8 बजे सुन लेते हैं कि पहले कहानी सुन लेते हैं तैयार वगैरह होके, फिर उसके बाद चांद का पूजन कर लेते हैं, साथ ही में अपना जो है पति का पूजन करके व्रत वगैरह खोल लेते हैं। तो देखिए आप देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ पे दोपहर में सुनते हैं तो आप दोपहर में सुन सकते हैं, शाम को सुन सकते हैं, रात को भी सुन सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो है 2 बजे के आसपास, 2-3 बजे के आसपास कहानी सुन लेते हैं, यानी कि दोपहर में जैसे 1:30-2 बज के उसके बाद कहानी सुन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लीजिएगा आपके यहाँ पे किस समय पर कहानी सुनते हैं। और कहानी का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आपको वो भी मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं, आप उसे भी जरूर सुनिएगा। कहानी सुन लेते हैं, कहानी सुनने के बाद सूरज को अर्घ दे देते हैं हमारे यहाँ पे तो। और उसके बाद शाम को चंद्रमा की पूजन होती है, पहले चंद्रमा का पूजन करते हैं, उन्हें अर्घ देते हैं। उसके बाद छलनी वगैरह से भी पति की वहीं पे पूजन करते हैं। और उसके बाद जो है पति आपका जो है मुंह झूठा करवा देते हैं, आपका व्रत का पालन करवाते हैं, पानी पिला के, खाना खिला के। उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। और खाने में आप कुछ भी खा सकते हैं, बस बिना लहसुन प्याज का खाना आपको खाना होता है, शुद्ध सात्विक भोजन आपको खाना होता है। बाकी आप कुछ भी खा सकते हैं, जैसे गेहूं, चावल, आटा, पूरी, पकौड़ी, आप कुछ भी बना सकते हैं, बस लहसुन प्याज नहीं डाला जाता। तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ पे कैसा करते हैं, आप पूछ लीजिएगा अपने बड़ों को। तो देखिए इस तरह से आप करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं। और चांद के निकलने तक का आपको वेट करना होता है, आप पानी भी नहीं पिएंगे और चांद के निकलने के बाद आपका जो है व्रत पूर्ण हो जाता है। उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। तो देखिए व्रत उठाए कैसे जाते हैं, तो देखिए जिस साल शादी होती है उसके बाद जब भी पहली बार करवा चौथ का व्रत पड़ता है तो उसी बार से जो है व्रत उठा लिए जाते हैं। जैसे जैसे आपकी शादी के बाद हर त्योहार पड़ता है ना, आपको जिनके व्रत होते हैं उनके व्रत तभी उठा लेने होते हैं शादी के साल में। होली का आएगा तो होली का व्रत उसी साल उठाया जाएगा, करवा चौथ का आएगा तो करवा चौथ का, तिल कुटनी का आएगा, ऐसी तरह से सारे व्रत शादी के बाद उसी साल में उठाए जाते हैं। और देखिए जैसा व्रत आप पहले साल करते हैं किसी भी व्रत को, उसी तरह से उस व्रत को आपको हमेशा करना होता है। तो देखिए आप पहले ही डिसाइड कर लें, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा मतलब शरीर साथ नहीं देता है और मैं बिना पानी के या बिना खाए नहीं रह सकती हूँ, या प्रेग्नेंट हैं आप, या आप बीमार रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बीच में कुछ फ्रूट वगैरह ले सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज तो जरूर से कुछ फ्रूट वगैरह लेके व्रत कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है वह यही आता है कि पीरियड्स में व्रत कैसे करें, हमारे पीरियड्स हो गए हैं, अब हम व्रत करें या ना करें, या शादी की साल पहले ही है और अब हम व्रत उठाएं या ना उठाएं। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, पीरियड्स हैं तो आप व्रत उठा भी सकते हैं, और अगर पहले से करते आ रहे हैं और इस बार पीरियड है तो भी आप व्रत करेंगे। जितने भी बड़े व्रत होते हैं, जैसे करवा चौथ का हुआ, होली अष्टमी का हुआ, या तिल कुटनी का हुआ यानी कि सकट चौथ का हुआ, या जितने भी बड़े बड़े व्रत होते हैं इन्हें छोड़ा नहीं जाता। आप पूजा नहीं करेंगे, आप जो है अपना व्रत रखेंगे अच्छे से, दूर से आप अपनी कथा सुन सकते हैं, अपना बायना वगैरह निकाल के दे सकते हैं, वो सब आप करेंगे, लेकिन आप व्रत छोड़ेंगे नहीं। ये व्रत छोड़े बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, इन व्रतों को आपको जरूर से करना है। बस आप पूजा मत करिएगा, पूजा आप अपने नाम की किसी से करवा सकते हैं, अपने पति से करवा लें, घर पे अगर सास है, जेठानी है, उनसे करवा लें, या कोई और है जो पूजा आपके लिए कर सकता है तो आप पूजा उनसे करवा लें अपने नाम से। लेकिन आपको व्रत खुद करना है, व्रत आपका नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि आपने इस साल नहीं व्रत करा, अगले साल कर लिया, उसके बाद नहीं करा, फिर कर लिया, मतलब मन का नहीं है कि करा नहीं करा, आपको व्रत हमेशा करने हैं।
और देखिए व्रत के लिए करवा चौथ माता की पूजा की जाती है, उसका कैलेंडर वगैरह आता है, फोटो आती है, तो आप वो ले सकते हैं, बहुत आसानी से मिल जाती है मार्केट में, आप वो ले लें। नहीं तो आप दीवार पे भी मांड सकते हैं, उनका जो है छापा भी मांडा जाता है, वो भी मांड सकते हैं। या आजकल तो देखिए नेट वगैरह है, गूगल है, तो आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, तो आप उनकी पूजा करेंगे। और इस व्रत में जो है सासू माँ को बायना दिया जाता है, और अगर सासू माँ नहीं है तो जिठानी को, नंद को, या कोई भी बड़ा रिश्ता हो उनको आप बायना दे सकते हैं। लेकिन देखिए ये जो बायना होता है ना, वो आप अपने पीहर वाले लोगों को नहीं देते हैं, यानी कि अपनी माँ को नहीं दे सकते, अपनी भाभी को नहीं दे सकते, और अपनी बड़ी बहन को भी नहीं दे सकते। कई केस में आप अपनी छोटी बहन को फिर भी दे सकते हैं, पर आप अपनी बड़ी बहन को, अपनी भाभी को, अपनी माँ को, इन लोगों को जो है सुहाग भाग की चीज़ें मिनस के बिल्कुल नहीं देंगे। माँ को तो स्पेशली नहीं दी जाती, बहुत ज़्यादा दोष लगता है, क्योंकि देखिए जो आपका कन्यादान कर चुकी हैं वो अगर आपकी दी हुई चीज़ें लेंगी, आपकी दी हुई चीज़ें यूज़ करेंगी, तो उनको बहुत ज़्यादा पाप लगता है। करवा चौथ के व्रत में आपको 16 श्रृंगार करने चाहिए, क्योंकि एक सुहागन है ना जो जब 16 श्रृंगार करती हैं, तो जो उसके बाद जो पूजा अर्चना भी करती है ना, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ऐसे कहते हैं कि अच्छा फल मिलता है। तो हो सके तो जब आप अपने सुहाग भाग के लिए कोई पूजा करें तो अच्छे से मंगलसूत्र वगैरह पहन के, सिंदूर मांग वगैरह भर के, अपना अच्छे से जो है श्रृंगार करके पूजा अर्चना करें। और हो सके तो आप टीका नथ ज़रूर से पहने। सोने का है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो आपके पास है, जैसा आपके पास है आप वो पहन के पूजा ज़रूर से करें। अपने आप को अच्छे से तैयार करें, पूरे 16 श्रृंगार करें, सज धज के अच्छे से रहें। और भी आपको व्रत में क्या क्या सामग्री लगेगी, आपको पूजा कैसे करनी है, उद्यापन कैसे किया जाता है, उन सब की वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। मैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। और इसका जो उद्यापन है वो कब किया जाता है, मैं आपको थोड़ा सा वो भी बता देती हूँ। इसका उद्यापन थोड़े समय बाद किया जाता है, ऐसा नहीं है आपने 2-4 व्रत करे और चलो उद्यापन कर दो। जितने भी सुहाग भाग के या इस तरह के व्रत होते हैं ना, उसका उद्यापन थोड़ी बड़ी उम्र में जाके करना चाहिए। देखिए आजकल बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी उम्र तो नहीं है, ये मैं भी मानती हूँ, लेकिन हाँ फिर भी कम से कम आप 14-15 व्रत करने के बाद तो उद्यापन करें। उससे ज़्यादा करेंगे तो अच्छा ही है, लेकिन कम से कम, क्योंकि देखिए इस व्रत में ना 14 चीज़ें सुहाग की दान की जाती है, मिलती जाती है, तो एटलीस्ट आप 14 जगह तो व्रत करें, तो 14 साल तो व्रत करें, उसके बाद आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, कैसे आप व्रत करेंगे, उन सभी की वीडियोस चैनल पे है, आप ज़रूर देखिएगा। आपको सभी का लिंक मैं दे दूंगी। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय सिया राम।